Hello students. So in last video we talk about the Lewis acid base and their examples in different groups. So now we are going to talk about very important topic, that is reaction and properties of Lewis acid base. The Lewis acid and base undergoes a variety of characteristic reaction. बहुत सारी variety of characteristic reaction है जिनमें एसिड बेस कंसेप्ट यूज होता है। पहला एक तो कॉम्प्लेक्स फार्मूला, ए सिंपलेस्ट लेविस एसिड बेस रिएक्शन इन गैस फेज और ए नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पहली है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसे यह है जनरल फार्मूला, ए एसिड बी बेस है, कॉम्प्लेक्स है ए बी। इसके एग्जांपल है जैसे BF3 आप पहले भी देख चुके, NH3 अमोनिया, यहाँ ये लेविस एसिड है, दिस इज लेविस बेस। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है एंड इसके पास लोन पेयर अवेलेबल। ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ डोनेट करेगा। तो लेविस एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो आपका लेविस एसिड है। लेविस बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो, और ये आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। सिमिलरली ये एग्जाम्पल है SO3 2 नेगेटिव, ये भी आपका एक तरह से लेविस एसिड है। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास क्या है, ऑर्बिटल अवेलेबल। ठीक है, जैसे लोन पेयर आएगा बेस से, ये बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे और ये फिर से 4 कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा सल्फर और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है इन गैस फेज फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इन सॉल्वेंट डोंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो ये कह रहा है कि जब गैस फेज होगा तभी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, एक्वस या किसी सॉल्वेंट में ये नहीं होगा। देखेंगे आगे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एसिड और बेस ड्राइव आउट अनदर एसिड और बेस फ्रॉम ए लेविस कॉम्प्लेक्स। तो मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है BA और कोई अनदर बेस आया और उसने क्या किया, इस पहले वाले बेस को डिस्प्लेस कर दिया, तो नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो AB। इसका एग्जांपल है, तो ये दिस इज OMe2 BF3। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, पीरियडिन क्या है, एक तरह का बेस। तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। एंड दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी टाइप की हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ऑर्गेनिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सेम वैसा ही है ये। ऑल ब्रॉन्शिड प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन आर ऑफ दिस टाइप। जितने भी ब्रॉन्शिड प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन है वो सारी इसी टाइप की है। जैसे ये है HF और ये है HS नेगेटिव। तो ब्रॉन्शिड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, एसिड, वो एसिड जो किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वह एक्वस हो चाहे ना हो, उसमें H+ देता हो वो एसिड है, और जो H+ एक्सेप्ट करे वो क्या है, बेस। तो यहाँ पे ये एसिड है, दिस इज बेस। तो क्या होगा, बेस H+ एक्सेप्ट करेगा और ये डोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2S और ये OH नेगेटिव। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेविस बेस SH नेगेटिव डिस्प्लेस द लेविस बेस F नेगेटिव फ्रॉम द रिएक्शन। तो ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। कैसे, अगर मैं इसी को ये कॉम्प्लेक्स मान लूँ, तो इस कॉम्प्लेक्स में ये क्या है, H+ एसिड है, F नेगेटिव क्या है, बेस। तो SH नेगेटिव की बेस है, तो क्या करेगा वो, F नेगेटिव को डिस्प्लेस करेगा और H+ के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H एक ये है और SH ये है, H2S। नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ और OH नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ और ये यहाँ पे F नेगेटिव होगा। ओके, F नेगेटिव फॉर्म होगा। जैसे पहले क्या हुआ, बेस ने डिस्प्लेस किया, सेम वैसे एसिड भी डिस्प्लेस कर सकता है। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है BA, एक्सटर्नल एसिड आया A', उसने क्या किया, पहले वाले एसिड को डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो पॉसिबल। जैसे ये एग्जांपल है, ये सॉल्ट दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ये BF3 है एसिड। तो ये क्या करेगा, अब देखो इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे क्या बनेगा, NH4+, ये Cl- NH4+ क्या है, एसिड। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ये एसिड है। क्यों, क्योंकि ये H+ डोनेट कर देता है
और Cl नेगेटिव क्या हुआ, बेस, क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एसिड है और ये बेस है, तो ये एसिड क्या करेगा, इस एसिड को डिस्प्लेस करेगा और खुद इसकी जगह अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया आपका, दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको आप वैसे ब्रेक करके लिख सकते हो, दिस इज़ NH3 प्लस HCl। अच्छा, इसको ऐसे ब्रेक कर लो। तो अभी ये बेस है और ये क्या है, कंप्लीट एसिड, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। हाँ, तो ऐसे करोगे तो ये एसिड है तो इस एसिड को डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ पे ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। HCl बाहर निकल गया। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी मेटल कॉम्प्लेक्स, a displacement reaction in which one ligand is driven out of the complex and is replaced by another is generally called a substitution reaction. So डी मेटल जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वो उनको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक लिगेंड मतलब डी ऑर्बिटल कौन कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे MLN, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होगा। तो मान लीजिए कोई एक्सटर्नल आया लिगेंड, उसने इसके कुछ लिगेंड को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कुछ ऐसे बन गया ये, और L बाहर निकल गया, मीन्स एक L का कम हुआ और ये L डैश इसमें अटैच हो गया। तो ये भी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने दो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, पहला है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। नाउ थर्ड इज मेटाथेसिस रिएक्शन। ए मेटाथेसिस रिएक्शन इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन असिस्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स। तो मेटाथेसिस रिएक्शन कौन सी है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि दूसरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से असिस्टेड की गई हो, मीन्स फोर्स की गई हो। ए मेटाथेसिस रिएक्शन और ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एन इंटरचेंज ऑफ पार्टनर। मतलब आप मेटाथेसिस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स देयर इज इंटरचेंज ऑफ पार्टनर, मीन्स एक एसिड, मान लो दो कॉम्प्लेक्स है, दोनों के पास एसिड बेस है, तो एक कॉम्प्लेक्स का एसिड दूसरे के पास, दूसरे पहले वाले के पास। इसका एग्जांपल है, ये मेटाथेसिस का एग्जांपल है, ये कॉम्प्लेक्स है AB, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है A डैश B डैश, A एसिड है B बेस है, सिमिलरली A डैश B एसिड है B डैश B है, दोनों को मिक्स करो तो क्या होगा, इन दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंज होगी पार्टनर, A के साथ B डैश आ गया और A डैश के साथ B चला गया, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेस B by B dash is assisted by the extraction of B by the acid A dash. An example is reaction. ये कह रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है P का B डैश से, ये किससे असिस्टेड हुआ है, इन दोनों के रिएक्शन से, मीन्स A डैश B भी तो मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ना ये, तो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। मीन्स क्या हुआ, एसिड AB था हमारे पास, तो B डैश क्या कर रहा है, B को डिस्प्लेस कर रहा है, और ये कैसे इन्फोर्स हुआ, ये हुआ A डैश का B के साथ कॉम्प्लेक्स बनने से, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है सिलिकॉन ट्राईमिथाइल आयोडाइड, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, SgBr ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो क्या होगा कि Br नेगेटिव I नेगेटिव को डिस्प्लेस करेगा, और ये रिएक्शन कैसे असिस्ट हुई, कैसे फोर्स की गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो की गई AgI प्रेसिपिटेशन बनने से, मीन्स AgI का बनना ही इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा है। हियर द बेस Br नेगेटिव डिस्प्लेस I नेगेटिव एंड द एक्सट्रैक्शन इज असिस्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इवन लेस सॉल्युबल AgI। तो AgI की वजह से रिएक्शन प्रोसीड हुई। नेक्स्ट है फैक्टर गवर्निंग इंटरेक्शन बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसमें ये काम आएगा। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिड बेस इंटरेक्शन को इफेक्ट करते हैं। द हार्ड सॉफ्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस आर आइडेंटिफाइड एम्पेरिकली बाय द ट्रेंड इन स्टेबिलिटीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट दे फॉर्म। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम कोई भी एसिड और बेस को हार्ड एंड सॉफ्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं।
hard acid tend to bind hard base and soft acid tend to bind soft base. मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो स्टेबल कब होगा, जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में कनेक्टेड हो, सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड आपस में कनेक्टेड हो। तो उनकी स्टेबिलिटी को देख के ही हम एसिड बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को बता सकते हैं। दिस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय R.G. Pierson. The two classes are identified empirically by the opposite order of strength. इसमें है the hard acid form complex with stabilities in the order. मीन्स हार्ड एसिड होगा, इन बेस में से वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो F नेगेटिव के साथ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा एसिड, फिर उससे कम क्लोरीन के साथ, फिर उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। तो हार्ड एसिड सबसे ज़्यादा किसके साथ पसंद करेगा इंटरेक्ट होना, F नेगेटिव के साथ। मतलब आप ये देख सकते हो कि इसका हार्डनेस बाकी सबसे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस किससे पता करते हो आप, चार्ज डेंसिटी से। अब देखो चार्ज तो सब में सेम है, -1 है। अब साइज़ देखो, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो लार्ज चार्ज डिवाइड बाय स्मॉल साइज, दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी ज़्यादा मीन्स हार्ड हो गया। और आयोडीन में देखो चार्ज डिवाइड बाय लार्ज साइज, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, सबसे लोवेस्ट हो गई, चार्ज डेंसिटी लोवेस्ट होगी, डेंसिटी लोवेस्ट होगी, दैट मीन्स वो क्या हो गया, सॉफ्ट। तो हार्ड के साथ इंटरेक्ट होना पसंद करेगा। सॉफ्ट एसिड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद स्टेबिलिटीज इन द ऑर्डर। सॉफ्ट के साथ क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, मीन्स आयोडीन के साथ सॉफ्ट एसिड ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कंपेयर टू अदर। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स KF' is useful to decide the hardness and softness of any ion और एटम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स का, दैट इज़ KF। इसी की वजह से हम किसी भी आयन और एटम की हार्डनेस सॉफ्टनेस बता सकते हैं। जैसे ये एक प्लॉट दिया गया है, एब्सिसा पे सारे आयन्स हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, और कोऑर्डिनेट पे क्या है, मीन्स वाई एक्सिस पे क्या है, log ऑफ K। अब देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, जैसे ये ले लेते हैं Al+3 F नेगेटिव के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसका ये कुछ वैल्यू आ रहा है log K का, ठीक है। फिर Al+3 क्लोरीन नेगेटिव के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसका ये log K का वैल्यू है। फिर ब्रोमीन नेगेटिव के बनाएगा, इसके साथ कुछ ये वैल्यू है। मीन्स जैसे ही एल्युमिनियम हेलोजन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहा है, मीन्स फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, उसका के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली Hg+ में देखो, Hg+ फ्लोरीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रही है उसका log K का वैल्यू ये है, जब क्लोरीन के साथ बना रही है तो उसका वैल्यू ये कुछ है, ब्रोमीन के साथ मिला रही है तो कुछ यहाँ आएगा, और आयोडीन के साथ इसके साथ बना रही है। मीन्स जब Hg+2 आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो log K का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन के साथ कम, क्लोरीन के पास और भी कम, और फ्लोरीन के साथ और भी कम। तो ये प्लॉट आ रहा है जब जब Hg+2 हेलोजन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली Lead+2 देखो, ये आयोडीन के साथ यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ब्रोमीन में यहाँ पे, क्लोरीन के साथ यहाँ पे, और इनका log K का वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे ही टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जिंक में क्या हो रहा है, जिंक आयोडीन के साथ बनाएगा लोवेस्ट log K वैल्यू, फिर ब्रोमीन के साथ बनाएगा थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू होगा, क्लोरीन के साथ और ज़्यादा, और फ्लोरीन के साथ और ज़्यादा। तो हम इस प्लॉट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि Hg+2 क्या है, सॉफ्ट एसिड, द KF इंक्रीजेज स्टीपली फॉर Hg+2। मीन्स जैसे जैसे एनायन है जो बेसिस हैं हार्डनेस सॉफ्टनेस की तरफ जाएंगे, फ्लोरीन टू आयोडीन, उसका log K का वैल्यू क्या हो रहा है, Hg के केस में इंक्रीज़ हो रहा है, log K इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स वो ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जैसे जैसे सॉफ्टनेस एनायन की इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स ये क्या हुआ आपका, सॉफ्ट। ट्रेंड इन लेस स्टीप फॉर Lead+2 इंडिकेट Lead+2 इज़ बॉर्डरलाइन सॉफ्टनेस। मतलब जिसका जो ये स्लोप है अगर वो ज़्यादा स्टीप नहीं है, मतलब ज़्यादा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, तो वो क्या आएगा, सॉफ्ट की कैटेगरी में। जैसे ये सॉफ्ट की कैटेगरी में सॉरी बॉर्डर लाइन में आएगा। और जो इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे सॉफ्टनेस इंक्रीज़ हो रही है, वो क्या आएगा, सॉफ्ट की कैटेगरी में। जो डिक्रीजिंग में वो हार्ड में आएगा।
ठीक है, और जो स्टिप है वो क्या आएगा, बॉर्डर लाइन में। तो ऐसे आपको प्लॉट देखना है। लेड+2 का प्लॉट क्या है, ज़्यादा स्टिप नहीं है, ज़्यादा इंक्रीज, इसलिए ये क्या आ गया, बॉर्डर लाइन, मीनिंग ना ज़्यादा हार्ड ना सॉफ्ट। सिमिलरली जिंक का भी ज़्यादा स्टिप नहीं है, इसलिए ये भी बॉर्डर लाइन में आ गया। Hg+2 का है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लॉग के, जैसे जैसे हार्डनेस कम हो रही है या फिर सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है। ये किस में आ गया, सॉफ्ट में। Al+3 की हार्ड लॉग के की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हार्डनेस कम हो रही है। दैट मीन्स ये किस में आ गया, हार्ड में। नेक्स्ट है, द ट्रेंड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर Zn+2 सो दिस आयन इज ए बॉर्डरलाइन हार्ड एसिड। ठीक है, जैसे Hg+2 में लेड+2 में क्या था, मतलब इन दोनों में स्टिफनेस तो कम है, लेकिन इसमें डिक्रीजिंग है और इसमें इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो ये क्या आ गया, सॉफ्टनेस की कैटेगरी में, बॉर्डर लाइन सॉफ्ट, और ये क्या हो गया, बॉर्डर लाइन हार्ड हो गया। आपको ये देखना है ऑर्डिनेट में, मीन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे पे क्या हो रहा है, सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है। और जब प्लॉट इंक्रीजिंग स्टिफनेस का है, दैट मीन्स सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीजिंग का है तो हार्डनेस इंक्रीज हो रही है। द स्टिप डाउनवर्ड स्लोप फॉर एल्यूमिनियम प्लस इंडिकेट दैट इट इज़ हार्ड एसिड। समझ में आ गया, मतलब जो स्लोप है डिक्रीजिंग है एक तो, और वो भी स्टिप है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप का है, तो ये क्या हो गया, हार्ड एसिड। ओके, ए यूजफुल रूल फॉर of thumb is that small cation which are not easily polarized are hard and form complex with the small anion। जैसे आपने पोलराइजेशन में पढ़ा था फैजान्स रूल में, क्या होता है कि जो स्मॉल कैटायन होता है वो लार्ज साइज्ड एनायन को पेनिट्रेट कर देता है और उसको पोलराइज करता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है दोनों के बीच में उनमें कोवलेंस कैरेक्टर आता है। तो सेम वही यहाँ पे भी वही है, जो स्मॉल साइज कैटायन है वो क्या करेगा, वो मतलब हार्ड हो गया, तो हार्ड हो गया वो क्या करेगा, वो हार्ड के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नेक्स्ट है, लार्ज कैटायन आर मोर पोलराइजेबल आर सॉफ्ट। जो लार्ज कैटायन है वो क्या है, सॉफ्ट है, तो लार्ज के साथ बनाएगा बॉन्डिंग। हार्ड एसिड कैटायन फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन विच सिंपल कोलम्बिक और आयनिक इंटरेक्शन आर डोमिनेंट। तो जो हार्ड एसिड है कैटायन, वो किन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिनमें आयनिक इंटरेक्शन क्या हो रही हो, ज़्यादा हो। सॉफ्ट एसिड कैटायन फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स इन विच कोवलेंट बॉन्डिंग इज इम्पॉर्टेंट। सॉफ्ट एसिड कैटायन किन के साथ बनाएंगे, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग क्या हो रही है, डोमिनेट कर रही है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड हार्ड बेस, आपको समझ में आया है ऐसे। नेक्स्ट है, ए सिंपल क्लासिफिकेशन कैन बी अप्लाइड टू न्यूट्रल molecular acid base. For example, Lewis acid phenol form a more stable complex with hydrogen bonding to डाइथाइल ईथर देन डाइथाइल सल्फर। ये कह रहा है कि जो लेविस एसिड है फिनॉल, ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसके साथ कंपेयर टू दिस वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कैसे हुआ, देखो इसमें ऑक्सीजन है। अब देखो लेविस एसिड है, इसने बोल दिया कि जो फिनॉल है वो क्या है, एसिड। अब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी ये भी बेस है और ये भी बेस है, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है। अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों में चार्ज ऑलमोस्ट सेम है, -2 अगर ये सब हटा देंगे तो। साथ में इसका साइज़ देखो कम है, इसका साइज़ ज़्यादा है, तो साइज़ जब कम होगा तो चार्ज बाई साइज़ डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड। और इसमें देखो साइज़ ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम। दैट मीन्स ये क्या हो गया, सॉफ्ट। तो फिनॉल क्या है हमारा, फिनॉल इसके साथ ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दैट मीन्स फिनॉल क्या हुआ, हार्ड। इसके साथ नहीं बना रहा था, ये नहीं बना रहा, दैट मीन्स ये हार्ड ही है। दिस बिहेवियर इज एनालॉगस टू द प्रेफरेंस ऑफ Al+3 फॉर F नेगेटिव ओवर क्लोरीन। यही बिहेवियर एनालॉगस है जब Al+3 को आप मिक्स करो F नेगेटिव और क्लोरीन के साथ, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, F नेगेटिव के साथ। क्यों, क्योंकि ये हार्ड है, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है और इसमें साइज़ कम है, इसमें साइज़ ज़्यादा है। तो इन दोनों में अगर देखोगे तो F नेगेटिव रिलेटिवली ज़्यादा हार्ड है, तो हार्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, मीन्स हार्ड एसिड विल रिएक्ट विद हार्ड बेस।
सो बाय कॉन्ट्रास्ट आगे है लेविस एसिड I2 फॉर्म ए मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद दिस वन मीन्स, अब देखो आयोडीन सॉफ्ट ही तो है, तो सॉफ्ट के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। वी कैन कंक्लूड दैट फिनॉल इज़ हार्ड वेयर एज आयोडीन इज सॉफ्ट। तो इन दोनों को रीड करके, जैसे मान लो इस एक्सपेरिमेंट को देखें हम, इसमें क्या कह रहा था, फिनॉल इसके साथ अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना रहा है कंपेयर टू दिस वन, और जो आयोडीन है वो इसके साथ अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सल्फ़र तो सॉफ्ट था, दैट मीन्स आयोडीन भी सॉफ्ट होना चाहिए, दैट मीन्स आयोडीन इज सॉफ्ट एंड फिनॉल क्या है, हार्ड। We can conclude phenol is hard whereas iodine is soft. So next है hard acid complex is in the order. तो हार्ड एसिड है तो वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अब देखो इन दोनों में कंपेयर करो, नाइट्रोजन फिर नीचे फॉस्फोरस। अब देखो साइज फॉस्फोरस का ज़्यादा है, बाकी चीज़ें तो सेम ही है, तो साइज ज़्यादा है, दैट मीन्स ये सॉफ्ट हो गया, ये क्या हुआ, हार्ड, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, स्मॉल। तो जो हार्ड एसिड है वो इसके साथ अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिमिलरली इन दोनों में कंपेयर करो, साइज सल्फर का ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के साथ हार्ड एसिड अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नेक्स्ट है द सॉफ्ट एसिड फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन द, सॉफ्ट में क्या होगा, जस्ट उल्टा, मीन्स इन दोनों को कंपेयर करो, सल्फर का साइज क्या है ज़्यादा तो सॉफ्ट हो गया, दैट मीन्स सॉफ्ट एसिड के साथ अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिमिलरली इसमें फॉस्फोरस का साइज ज़्यादा है तो सॉफ्ट एसिड के साथ अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नेक्स्ट, जैसे अभी तक हमने एसिड को क्लासीफाई किया हार्ड और सॉफ्ट में, सिमिलरली बेस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज सॉफ्ट और बेस, हार्ड। बेसिस सच एज हैलाइड एंड ऑक्सा एनाइन आर क्लासिफाइड एज हार्ड। बेस जो कि हैलाइड है या फिर ऑक्सा एनाइन है जैसे ऑक्सीजन, ये सब क्या है, क्लासीफाई किए गए हार्ड में, बिकॉज आयनिक बॉन्डिंग विल बी प्रीडोमिनेंट इन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने पहले पढ़ा था, हार्ड एसिड उसी बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग क्या हो रही है, प्रीडोमिनेंट कर रही हो। तो जो एनायन है वो कौन कौन से हैं, हैलाइड है, ऑक्सो एनायन है, ये सब क्या है, हार्ड है। हार्ड है तो ये हार्ड बेस के साथ ही क्या करेंगे, रिएक्ट। मैनी, नेक्स्ट है मैनी सॉफ्ट बेसिस बॉन्ड थ्रू ए कार्बन एटम सच एज CO एंड Cl नेगेटिव, द बॉन्डिंग इज प्रीडोमिनेटली कोवलेंट इन कैरेक्टर। अब जो सॉफ्ट बेसिस होगा, तो ये सॉफ्ट बेसिस है कार्बोनिल और साइनाइड, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सॉफ्ट एसिड के साथ। यहाँ पे डोनेटिंग साइड क्या है, कार्बन, ठीक है। इन एडिशन टू डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द मेटल कैटायन थ्रू ए सिग्मा इंटरेक्शन, द स्मॉल मल्टीपली bonded ligand are able to accept electron density through the low-lying empty pi orbital present on the base. As these soft base are able to accept electron density into pi orbital, they are known as pi acid. अब देखो कई बार क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं मेटल लिगेंड, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया है, सिग्मा बॉन्डिंग मीन्स लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लेकिन कई बार क्या होता है कि लिगेंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहती है और मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल रहती है, तो वो क्या करता है, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन सेंड कर देता है, मीन्स बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। अगर मान लो ये लिगेंड आपका सॉफ्ट है और ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो उस केस में हम इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, पाई एसिड। ये सब कह रहा है, मीन्स इन एडिशन टू डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द मेटल थ्रू ए सिग्मा इंटरेक्शन, मतलब सिग्मा इंटरेक्शन की वजह से लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल में सेंड कर रहा है। दीज स्मॉल मल्टीपली बॉन्डेड लिगेंड, मतलब जो स्मॉल लिगेंड होंगे, एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल, मीन्स इसके पास अगर लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। दीज सॉफ्ट बेस are able to accept electron density into pi acid, they are known as pi acid। मतलब ये पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं, इसलिए इनको पाई एसिड भी बोलते हैं। याद रखना ये शुड बी सॉफ्ट, ओके। हार्ड एसिड टेंड्स टू बाइंड टू हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड टेंड टू बाइंड विद सॉफ्ट बेस। तो ये तो बेसिक सा रूल है कि हार्ड एसिड होगा वो हार्ड
बेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ हार्डनेस। हार्ड एसिड बेस इंटरेक्शन आर प्रीडोमिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉफ्ट एसिड बेस इंटरेक्शन आर प्रीडोमिनेटली कोवलेंट। ये कह रहा है कि जो भी एसिड बेस हमें मिल रहे हैं, अगर उनके बीच में जो इंटरेक्शन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दैट मीन्स वो दोनों एसिड बेस कैसे रहे होंगे, हार्ड नेचर के। अगर कोई एसिड बेस मीन्स कैसे हैं उनके बीच की जो इंटरेक्शन है, अगर वो कोवलेंट बॉन्डेड है, दैट मीन्स वो दोनों एसिड बेस कैसे रहे होंगे, सॉफ्ट। तो ये आपको याद रखना है। हार्ड मीन्स आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, सॉफ्ट मीन्स कोवलेंट बॉन्डिंग। तो bonding between hard acid and base can be described approximately in terms of ionic or dipole-dipole interaction. Soft acid bases are more polarizable than hard acid base, so the acid base interaction has a more pronounced covalent character. मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स मिले आपको एसिड बेस का, वो सॉफ्ट कब होगा, जब उसके बीच में जो नेचर है बॉन्डिंग का वो कैसा हो, कोवलेंट। क्योंकि दोनों सॉफ्ट होंगे, दोनों पोलराइजेबल हैं इजीली, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, कोवलेंट। अगर दोनों हार्ड हैं तो दोनों में जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर डायपोल डायपोल, तो वो दोनों क्या हैं, हार्ड एसिड बेस। जैसे ये एग्जांपल है बेरिलियम I2 प्लस HgF2। अब देखो बेरिलियम है, इसमें आयोडीन है, इसमें Hg है और इसमें F। तो F क्या है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि साइज़ कम है, तो ये तो हार्ड बेस हो गया। Hg है Hg+2, इसका साइज़ ज़्यादा होता है क्योंकि देखो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में आता है। जिंक कैडमियम Hg, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, उसके नीचे वाले जो ब्लॉक देखोगे वहाँ मिल जाएगा आपको। चार्ज डेंसिटी +2 है, साइज़ ज़्यादा है, दिस इज सॉफ्ट एसिड। एसिड क्यों है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है। आयोडीन क्या है, सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस क्यों है, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी -1 है। और ये क्या है, दिस इज एसिड। और कौन सा एसिड है, दिस इज हार्ड। हार्ड एसिड क्यों हुआ, क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम है, ठीक है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 2, सॉरी एटॉमिक नंबर इज 3, 4 एटॉमिक नंबर इज 4 और इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है 2p। तो ये क्या हुआ, हार्ड एसिड। तो आपको पता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बेरिलियम फ्लोरीन के साथ कर लेगा इंटरेक्शन। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ करेगा तो मरकरी I2 के साथ इंटरेक्शन कर लेगा, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो देखो HgF में कितना कम है और इसमें एनर्जी कितना है, BF में बहुत ज़्यादा है। अब एनर्जी ज़्यादा है दैट मीन्स इंटरेक्शन कैसी हुई, आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कैरेक्टराइज किया गया है। अब देखो ये हार्ड एसिड है, दिस इज़ बॉर्डर लाइन एसिड, दिस इज़ सॉफ्ट एसिड। जैसे यहाँ है H+, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, सल्फर डाइऑक्साइड, BF3। ये सब क्या हैं, ये सारे आयन एसिडिक हैं। बॉर्डर लाइन में कौन है, Fe+2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +2, जिंक +2, लेड +2, SO2, Br3। सॉफ्ट में कौन कौन से हैं, थैलियम प्लस Hg+2, Hg+, कॉपर प्लस, Au+, Ag+, Pd+2, कैडमियम +2, Pd+, ये सब क्या है। इसमें आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट है बेसिस, जैसे F नेगेटिव है, यहाँ OH नेगेटिव, वाटर NH3, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, O नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव एंड ClO4 नेगेटिव। ये सब क्या आ गए, हार्ड बेस। अब जो ये है NO2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, Br नेगेटिव, N3 नेगेटिव, N2, pyridine HCN नेगेटिव, ये सब क्या है, बॉर्डर लाइन पे। और H नेगेटिव, R नेगेटिव, CN नेगेटिव, CO नेगेटिव, HCN नेगेटिव, R3P बेंजीन और R2S, ये क्या है, सॉफ्ट बेसिस। ओके।